तुलसी के पौधे में ये एक चीज अवश्य रखनी चाहिए। इससे समस्त दुख और दरिद्रता का नाश होता है। इस चीज के बिना तुलसी का पौधा अधूरा माना जाता है। तो आइए इस प्राचीन कथा के माध्यम से जानते हैं तुलसी के पौधे में कौन सी चीज रखनी चाहिए। दोस्तों, एक समय की बात है, देवर्षि नारद भगवान विष्णु से मिलने के लिए वैकुंठ लोक में पधारते हैं। देवर्षि को देखकर भगवान विष्णु कहने लगते हैं, आओ नारद, वैकुंठ में तुम्हारा स्वागत है। आज किस कारण से वैकुंठ में तुम्हारा आगमन हुआ है? देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, मन में आपके दर्शन करने की इच्छा प्रकट हुई, सो चला आ गया। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे नारद, तुम मेरे परम भक्त हो, इसीलिए वैकुंठ में तुम्हारा हमेशा स्वागत है। किंतु इस समय पर तुम चिंतित दिखाई पड़ रहे हो। तुम्हारे मन में अवश्य कोई शंका है जो तुम्हें सता रही है। तुम्हारे मन में जो भी शंका हो, निसंकोच होकर पूछ लो। तुम्हारी हर शंका का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। फिर नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप तो भक्त वत्सल हैं। आप अपने भक्तों की हर इच्छा का ध्यान रखते हैं और भली भांति जानते भी हैं कि आपके भक्तों के मन में क्या चल रहा है। इसीलिए आप मेरे मन में जो शंका है उसके बारे में जानते ही होंगे। किंतु फिर भी यदि आप आज्ञा दे तो मैं आपसे कुछ पूछने की चेष्टा करता हूं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, तुम भक्त शिरोमणि हो। तुम्हारे मन में जो भी शंका है मैं उसके विषय में अवश्य जानता हूं और यह भी जानता हूं कि तुम्हारी इस शंका के समाधान में समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। इसीलिए निसंकोच होकर पूछो। फिर देवर्षि नारद कहने लगते, हे प्रभु, आज मैंने नीलगिरी पर्वत पर एक बड़ी ही विचित्र घटना देखी है, जिसे मैं आपको सुनाता हूं। मैं पृथ्वीलोक का भ्रमण कर रहा था, तभी मैंने नीलगिरी पर्वत के जंगलों में एक विचित्र नगर देखा। उस नगर में जो भील निवास करते थे, उन सभी की 4 भुजाएं थीं और उन्होंने अपने हाथ में धनुष्य धारण किए हुए थे। वे सभी आपके पार्षदों के समान दिखाई पड़ रहे थे। वे फल मूल का आहार खाकर उदर निर्वाह करते थे। उस समय उन्हें देखकर मेरे मन में संदेह खड़ा हुआ कि धनुष्य धारण किए हुए ये जंगली चतुर्भुज कैसे हुए। वैकुंठ लोक में निवास करने वाले पुण्यात्माओं का जैसा स्वरूप होता है, उनकी जैसी 4 भुजाएं होती हैं, वैसा स्वरूप उस वन में रहने वाले भील लोगों को कैसे प्राप्त हुआ? वे सभी आपके पार्षदों के समान ही दिव्य दिखाई पड़ रहे थे। हे प्रभु, ये किस कारण से हुआ? उन भीलों को ऐसा स्वरूप कैसे प्राप्त हुआ? उन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य का काम किया है जिससे उन्हें चतुर्भुज रूप प्राप्त हुआ, जो स्वरूप बड़े बड़े देवताओं को भी प्राप्त करना कठिन है? ऐसा स्वरूप पृथ्वीलोक पर रहने वाले इन वनवासियों को कैसे प्राप्त हुआ? हे प्रभु, कहीं यह आपकी माया तो नहीं है, या फिर आपके वैकुंठ लोक के निवासी वहां पर रहने के लिए चले गए हैं? कृपया मुझे इसका रहस्य बताइए। फिर भगवान विष्णु मुस्कुराने लगते हैं और नारद से कहते हैं, हे नारद, तुमने जो कुछ भी देखा है वह सत्य है। वह कोई माया नहीं है और ना ही वे वैकुंठ लोक के निवासी हैं। उन भीलों को चतुर्भुज रूप मेरी ही कृपा के कारण प्राप्त हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो अत्यंत दुर्लभ पुण्य का कार्य किया था, उसी के फल से उन्हें 4 भुजाएं प्राप्त हुई हैं। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस रहस्य को सुनने के लिए आतुर हो रहा हूं। कृपया आप मुझे पहेलियों में ना उलझाए। शीघ्रता से बताइए कि उन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे उन्हें 4 भुजाएं प्राप्त हुई हैं। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, इस रहस्य को बताने से पूर्व मैं तुम्हें एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाता हूं। तुम इस कथा का श्रवण ध्यानपूर्वक करो। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनता है, उसके समस्त पापों का नाश होता है और वे सभी चतुर्भुज रूप धारण करके मेरे ही साथ वैकुंठ में निवास करते हैं। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरा सौभाग्य है। कृपया आप मुझे वह कथा कहिए। फिर भगवान विष्णु उस कथा को कहना आरंभ करते हैं। हे नारद, पूर्वकाल की बात है। नीलगिरी पर्वत के वन में शाबर नाम से प्रसिद्ध एक शिकारी रहता था। वह अत्यंत दुष्ट और हिंसक प्रवृत्ति वाला मनुष्य था। सदैव अनेक जीव जंतुओं की हत्या करना और दूसरों का धन लूटना, यही उसका रोज का काम था। क्रोध, द्वेष, काम आदि दोष सर्वदा उसके अंदर भरे रहते थे। वह वन में इधर उधर भटक कर अकारण ही खेल खेल में निष्पाप पशुओं पर प्रहार करता और उन्हें मार डालता था। फिर एक दिन वह शिकारी वन में भटक कर शिकार कर रहा था। उसके मन पर मूढ़ता छाई हुई थी
उस दिन उसका अंत समय निकट आ चुका था। उसे इस बात का ज्ञान नहीं था, इसीलिए वह हाथ में धनुष्य लेकर शिकार की खोज में चलने लगा। उसने अनेक छोटे छोटे प्राणियों को अपना शिकार बनाया और उन्हें मरने के लिए छोड़कर वह हंसते हुए चलने लगा। फिर अचानक से एक विशालकाय आकार का शेर उसके सामने आ गया। शेर को देखकर वह शिकारी अत्यंत भयभीत हो गया और अपना धनुष्य निकालकर उस पर प्रहार करने लगा। किंतु वह काल रूपी शेर अत्यंत भयंकर था। शिकारी के बाण उसके शरीर को टकराकर नीचे गिरने लगते थे। वह शेर उस शिकारी की ओर देखकर कहने लगा, हे दुष्ट, तूने मेरे वन में निवास करने वाले अनेक निष्पाप पशुओं के प्राण लिए हैं, इसीलिए अब तू भी अपने प्राण गंवाने के लिए तैयार हो जा। शेर की गर्जना सुनकर वह शिकारी भयभीत हो गया और शीघ्रता से उस शेर पर आक्रमण करने लगा। किंतु शेर ने एक ही पंजा मारकर उस शिकारी को जमीन पर गिरा दिया, जिससे उस शिकारी के प्राण पखेड़ू हो गए।
और फिर बैठकर उन सभी ने उस प्रसाद को ग्रहण कर लिया, जिससे उन सभी भीलों के 4-4 हाथ हो गए। सभी भील अचानक से चतुर्भुज हो गए। फिर उन्होंने उस ब्राह्मण से प्रार्थना करके उस शालिग्राम पत्थर को ले लिया और उसे अपने गांव लेकर गए। वहां पर उन्होंने उस शालिग्राम को एक उत्तम स्थान पर रख दिया और नित्य उसकी पूजा करने लगे। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, जो मनुष्य प्रतिदिन चक्र के चिन्ह से युक्त शालिग्राम शिला का पूजन करता है, वह फिर कभी माता के उदर में प्रवेश नहीं करता, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। गंडकी नदी से उत्पन्न हुई शालिग्राम शिला मनुष्य के 100 जन्मों के पाप भी एक ही क्षण में हर लेती है। हजारों पाप करने वाला ही मनुष्य क्यों न हो, शालिग्राम शिला का चरणामृत पीकर तत्काल पवित्र हो जाता है। किंतु एक स्त्री को कभी शालिग्राम शिला को स्पर्श नहीं करना चाहिए। विधवा हो अथवा सुहागिन हो, यदि वह स्वर्ग लोक की अथवा आत्मकल्याण की इच्छा रखती है तो वह शालिग्राम को स्पर्श न करे। यदि वह मोहवश शालिग्राम को स्पर्श करती है तो अपने किए हुए पुण्य का त्याग करके नरक में गिरती है। यदि कोई मनुष्य पापचारी हो, ब्रह्म हत्या का पाप ही क्यों न उसे लगा हो, यदि वह शालिग्राम शिला को स्नान कराया हुआ जल पी लेता है तो वह परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य शालिग्राम शिला का पूजन करता है उसे दंभ और लोभ से रहित रहना चाहिए। पराई स्त्री और पराये धन से दूर रहना चाहिए। समस्त तीर्थों में स्नान करने से तथा सब प्रकार के यज्ञों के द्वारा भगवान का पूजन करने से जो अद्भुत पुण्य प्राप्त होता है, वह शालिग्राम शिला पर चढ़ाए हुए एक बूंद जल से ही प्राप्त होता है। तुलसी के पौधे में शालिग्राम भी अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव प्राप्त होता है। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है। अगर इसे तुलसी के गमले में रखेंगे तो घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। शालिग्राम में अल्प मात्रा में सुवर्ण भी होता है। ये पत्थर उत्तर की गंडकी नदी में पाए जाते हैं। इसीलिए अगर शालिग्राम तुलसी के पौधे में रखते हैं तो लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। जिस घर में शालिग्राम होता है वह घर तीर्थों के समान श्रेष्ठ होता है। नित्य शालिग्राम के दर्शन और पूजन से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। यह स्वयंभू होने के कारण इसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसे अगर तुलसी के पास रखकर इसकी पूजा रोज की जाती है तो व्यक्ति को धन संबंधी कोई समस्या नहीं आती है। मृत्यु के समय शालिग्राम के चरण अमृत का जल सभी पापों से मुक्ति दिलाता है। वह मृत्यु के पश्चात वैकुंठ चला जाता है। यह चरण अमृत औषधि के समान है। जो इसका सेवन करता है उसे मोक्ष मिल जाता है। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु की मूर्ति से कई ज्यादा उत्तम होता है शालिग्राम की पूजा करना। शालिग्राम को चंदन लगाकर उस पर एक तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। शालिग्राम सकारात्मकता और सात्विकता का प्रतीक होता है। यदि शालिग्राम पत्थर टूटा हुआ हो अथवा रूखा हो तो वह पुरुष को आयु और लक्ष्मी से वंचित कर देता है। मनुष्य दरिद्री बन जाता है। जो शालिग्राम चिकना हो, सुंदर हो, उसी का पूजन करना चाहिए। वही लक्ष्मी प्रदान करता है। जिस पुरुष को लंबी आयु की ओर धन की कामना है उसे शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं।